ये जो भी पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, ये पहले भी बता चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि केवल टेंस का बात नहीं है, यहाँ पे वर्ब टेंस है। कल बताए कि नहीं बताएं कि टाइम कैसे रिलेटेड है तुम्हारे वर्ब के साथ, ऑब्जेक्ट सॉरी वर्क डन के साथ। तो यही कहा गया है कि जितने भी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो भी चीज़ होता है, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, ये वर्ब टेंस है जिसको हम यूज़ करते हैं किस लिए? रिपीटेशन दिखाने के लिए। बताया कि नहीं बताया? रिपीटेशन यदि वही चीज़ बार बार हो रहा हो, या हैबिट दिखाने के लिए, या फिर जनरलाइजेशन, जो चीज़ जनरल हो। ये हमेशा पढ़ाते हैं जी कुमार टीचर्स, है ना, ये हमेशा वो जाता है वहाँ पे। शिवानी हमेशा मार्केट जाती है लेट से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जनरलाइजेशन हो जाएगा, यानी हैबिट भी हो सकता है। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो आमतौर पे होता है। लेस कॉमनली द सिंपल प्रेजेंट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट द शेड्यूल एक्शंस ऑल्सो, है कि नहीं है? यदि हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो शेड्यूल इवेंट्स के लिए भी होता है। जैसे राजधानी का तुम लोगों ने देखा था, जो कि नियर फ्यूचर में होने वाला है, राजधानी आने वाली है, समझे। और सब केसेस में जो एक्शंस हो रहे हैं उसके लिए भी करते हैं, जैसे आई गो, तो मैं जा रहा हूँ। तो कई चीज़ में वही तो मैं बोल रहा था तुम लोग को कि ये ऐसा सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो प्रेजेंट को टच करता ही करता है, साथ साथ ये फ्यूचर को भी टच करता है। ओके, रीड ऑन रीड। अब इसके बाद तुम देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे, इसका जो सेंटेंस सिंटेक्स होगा, आई रिपीट, सेंटेंस का जो सिंटेक्स होगा, यानी कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये वर्ब कौन सा है? V1 और V5। जब तुम लोग नोट्स बनाओगे, समझे ना, जब तुम लोग नोट्स बनाओगे तो ये मेंशन करोगे कि ये V1 है और V5 है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ऑब्जेक्ट कैसे डिसाइड होता है? सब्जेक्ट के द्वारा डिसाइड होता है। जैसे राम किल्स रावण, तो राम का एक्शन डायरेक्ट रावण पे पड़ रहा है, तो रावण क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि डायरेक्ट असर पड़ रहा है। मगर इस तरह का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। तो तुम लोग यहाँ पे लिख लोगे क्योंकि ओ है, ऊपर ऐसे करके लिख लोगे ऑप्शनल, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मगर जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, यानी कि V1 और V5, वो कंपलसरी है। वो क्या है? कंपलसरी है। ये लिख लोगे, एडिशनल लिखोगे। दूसरा देखो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एस हो सकता है, इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर भी हो सकता है। मैंने कहा है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसमें कहाँ V1 आ रहा था या V5 आ रहा था? उसमें तो ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा था। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी रिप्रेजेंट करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को, ये बात समझो। इसलिए इसका जो सेंटेंस का जो सिंटेक्स होगा, जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा? दूसरा वाला एस प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो वही कहा गया कि जो प्रेजेंट टेंस में जो बेस फॉर्म होगा, यानी कि V1 फॉर्म होगा। अब V5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। एग्जाम्पल देखो, आई वर्क इन लंडन, बात समझे। आई है, सिंगुलर है, वर्क हुआ, क्योंकि आई सिंगुलर होने के बावजूद भी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए V1 आएगा। बताए थे कि नहीं बताए थे कल क्लास में? बताओ, लंदन यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है? लंदन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है। लंदन जगह है जी। ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं लंदन में वर्क कर रहे हैं, हमारे वर्क से लंदन में क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो सर ऐसे नहीं हिला देना है, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा देखो, मेरा एग्जाम्पल दिया गया है, आई एम अ टीचर। तो सेकेंड वाला जो सब्जेक्ट तुम्हारा सिंटेक्स मैच किया कि नहीं किया? तो दोनों ही हो सकते हैं। तो किसी स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं होना है कि सब्जेक्ट प्लस V प्लस O ही होगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब में स्पेशली ये तीन चीज़, कौन सा? इज एम आर। क्यों इज एम आर? वॉज नहीं लगेगा क्योंकि वॉज लगेगा तो पास्ट वाला आ जाएगा। विल नहीं लगेगा क्योंकि फ्यूचर वाला आ जाएगा। समझ गए? वेरी गुड। देखो, ये हम राहुल से पूछे थे उस समय कि सिंगुलर कैसे यूज़ करते हो, यही V5 फॉर्म बनाने के लिए। देखो, जैसे कोई भी चीज़ खत्म हुआ, जैसे वांट है, ये खत्म हो रहा है, तो हम एस या फिर ES ऐड करके हम उसको V5 फॉर्म बना सकते हैं। देखो, वांट है तो उसको हम एस ऐड करके हम V5 बना दिए, वांट्स बना दिए। नीड है तो उसको हम नीड्स कर दिए, एस डाल दिए उसको। गिव है तो उसको एस डाल दिए, ठीक है। अब सी थिंग्स, सी थिंक नहीं होगा, सी थिंक वो गलत हो जाएगा। सी थिंग्स, क्यों? सी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? V5 फॉर्म। समझ गए ना बात को? तो वही कहा गया कि बट द
थर्ड पर्सन, वो भी सिंगुलर, तो उसमें हम एस या ई एस ऐड करते हैं, यानी कि वर्ब में एस या फिर ई एस ऐड करते हैं, और वही थर्ड पर्सन दिया गया है, ही हो, सी हो, इट हो। ओके, तो वही एग्जांपल दिया गया है, ही, सी दिया गया है, इसमें इट भी लिख सकते हो, इट लुक्स गुड, हुआ कि नहीं हुआ? तो इट में क्या हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग दोनों ही हो सकते हैं। आगे देखो, जो वर्ब वाई से खत्म हो रहा है, देखो सेम तुम्हारा नाउन की तरह है, जो वर्ब वी वाई, जो V1 जो वाई के तौर पे खत्म हो रहा है, उसको यदि हमको V5 बनाना है तो IES ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखो नाउन में, जैसे लेडी, जैसे सिटी, वाई से खत्म हो रहा था ना, तो उसको हम IES ऐड करके क्या बना दिए, प्लुरल बना दिए। तो इसमें जैसे कि राहुल ने कहा, इसमें हम प्लुरल या सिंगुलर नहीं करते, हम फॉर्म चेंज करते हैं। ही इज करेक्ट। ये भारत में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि सिंगुलर और प्लुरल। मैं सिंगुलर और प्लुरल इसलिए बोलता हूँ तुम लोग को, ताकि तुम लोग को नाउन को समझ आ जाए और नाउन के साथ ठीक से जोड़ सको। वर्ब कभी सिंगुलर नहीं होता है, वर्ब कभी प्लुरल नहीं होता है, वर्ब का अपना फॉर्म होता है। मैं इसलिए हम V5 फॉर्म को हम सिंगुलर कहते हैं, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है वो। बात समझे ना? यहाँ पर हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फॉर्म चेंज किए कि नहीं किए। जो वाई से खत्म हुआ तो फ्लाई है, तो फ्लाइस थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। क्राई से खत्म हो, वाई से खत्म हो, देखो क्राइस। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हर डगर डगर पर रहेगा। क्यों नहीं था हमारा उसमें भी था कि नहीं था? उसमें नाउन चैप्टर में था ना। तो देखो इसमें भी है, प्ले है, वाई से तो खत्म हो रहा है, इसमें एस ऐड हुआ। प्रे से वाई से खत्म हो रहा है, उसमें भी एस ऐड हुआ है। सिमिलरली देखो, सिमिलरली कोई वर्ब V1 जो ES से खत्म हो, या सॉरी जो SS से खत्म हो, या X से खत्म हो, या फिर SH से खत्म हो, या फिर CS से खत्म हो, ऐसे V1 फॉर्म को हम V5 चेंज करना चाहते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन के रूप में उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसके साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो उस समय हमें ES ऐड करेंगे। देखो वहाँ पे देखो, ध्यान दो, ही पासेस, ही कैचेस, ही फिक्सेस, इट पुशेस। बात समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं? ये सभी चीज़ बहुत बेसिक्स है। अब यहाँ पे बात होगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव तो तुम लोगों ने देख लिया, जो जितना भी सब्जेक्ट का जो सिंटेक्स बताए थे वो पॉजिटिव था, यानी कि उसमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम दे रहे थे। अब ये निगेटिव है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मगर निगेटिव टर्म में दे रहे हैं। आई गो, आई डू नॉट गो, निगेटिव टर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो इसके लिए जो सब्जेक्ट सिंटेक्स होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट लग जाएगा। ये एक तुम्हारा सब्जेक्ट सिंटेक्स हुआ। दूसरा हो सकता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डू क्यों लगा? डू आई के लिए लग सकता है, यू के लिए लग सकता है, या डू प्लुरल के लिए लग सकता है। डू प्लुरल के लिए लग सकता है। डज क्यों लगा? डज सिंगुलर के लिए लेगा, वो भी थर्ड पर्सन के लिए। तो देखो इसलिए उसमें ऑब्लिक दे दिया गया वहाँ पे, प्लस नॉट, और प्लस वर्ब दिया गया। वर्ब देखो ये तुम लोग को बहुत अच्छे समझना होगा, ये बहुत अलग है। जब हम डू और डज का पहले प्रयोग करते हैं वर्ब से पहले, तो जो वर्ब आएगा वो हमेशा V1 फॉर्म आएगा, कभी भी V5 नहीं आ सकता है, कभी भी V5 फॉर्म नहीं आ सकता है। वो हमेशा कौन सा आएगा? V1 ही आएगा। चाहे वो आगे डू आ गया, डज आ गया, वो सिंगुलर है, प्लुरल है, सब्जेक्ट कोई मतलब नहीं है हमको। वहाँ पे डू और नॉट आ गया ना, निगेटिव आ गया ना, इसलिए फर्स्ट फॉर्म में आएगा। वही इसलिए इन्फिनेटिव है वो। इन्फिनेटिव याद है ना? टू इन्फिनेटिव में 2 + V1 बताए थे कि नहीं बताए थे? जेरोन में बताए थे चैप्टर में, इन्फिनेटिव करके। तो 2 + V1 फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है ना, तो वही इसलिए INF लिखा गया उसमें, इन्फिनेटिव। तुम समझो, जिसको समझ में नहीं आया वो समझो V1 फॉर्म है, सिंपल सी बात है। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑप्शनल। समझ में आ रहा है ना? पूरा गर्म जूसी के साथ समझो। देखो तो क्वेश्चंस क्या है, देखो तो ये तो हो गया निगेटिव, पहले हम बताए थे अफर्मेटिव के बारे में, ये निगेटिव हुआ। अब देखो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कैसे बनेगा? क्वेश्चन से इज, एम, आर पहले, तब सब्जेक्ट, तब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट रहा है, लगा लेना तुम लोग, वहाँ पे नहीं लिखा गया है, लगा लेना, गलत है वो। दूसरा देखो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? सेकंड का डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो भी V1 फॉर्म, इन्फिनेटिव। तुम लोग V1 फॉर्म लिख लेगा वहाँ पे जब नोट्स बनाओगे तो, क्योंकि तुम्हारा नोट्स तुमको समझ में आना चाहिए, समझ रहे हो ना? प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि उस समय बोले थे आई एम अ टीचर,
आई एम अ टीचर, क्यों? अफर्मेटिव सेंटेंस में दो टाइप का हो सकता है सब्जेक्ट सिंटेक्स, सॉरी सेंटेंस सिंटेक्स दो टाइप का हो सकता है ना, आई प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या था? आई प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखो आई एम ए टीचर, इसका मतलब सेकंड वाला यूज कर रहे हैं, इसका ठीक उल्टा नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई एम नॉट ए टीचर। ठीक है। दूसरा देखो, ही वांट्स, डज सी वांट या सी वांट, कुछ भी क्वेश्चन मार्क, ही डज नॉट वांट। देखो इसमें तुमने देखा ना, डज ही वांट, डज है, ही के साथ डज है, डज तो होगा ही होगा क्योंकि ही के साथ जो थर्ड पर्सन के साथ डज ही होगा, डू नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि डू प्लुरल के साथ आता है, मगर डू सिंगुलर के साथ आ सकता है, शर्त ये कि आई और यू होना चाहिए, है कि नहीं है? उसके बाद देखो ही डज नॉट वांट, देखो वांट्स नहीं है क्योंकि डज पहले आ चुका है और नॉट भी आ चुका है, इसलिए। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये देखो नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म्स डज, यही वही चीज़ लिखा गया है। तो इसलिए कभी भी तुम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि तुम हमेशा V1 फॉर्म यूज़ करोगे, वही लिखा गया है। ठीक है। नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म्स यूज डज, यानी कि अब ये तुम्हारा इक्वल टू थर्ड पर्सन ऑफ द ऑक्सिलरी में तुम जो हम जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के लिए हम डू जो लगाते हैं यू, हाँ वो तो फिक्स है, मगर ये तुम्हारा जो है डज उसी तरह काम करता है, ये कहने का मतलब है। हाँ प्लुरल भर देना है, एक्सेप्शनल आई एन यू। डू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तो डू यू के साथ डू आया कि नहीं है? देखो एग्जाम्पल देखो, ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, है कि नहीं? सी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, इट मिक्सेस द सैंड विथ एंड वाटर, ही ट्राइज वेरी हार्ड, सी इंजॉयज प्लेइंग द पियानो। अब देखो यहाँ पे ये प्लेइंग जो है, ये प्लेइंग जेराउंड है ठीक से तुम लोग को याद होगा तो जेराउंड है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि इंजॉयज वर्ब है और दो वर्ब कभी साथ में नहीं आ सकते हैं, जेराउंड हो गया। जेराउंड का मतलब देखो सुनो, जेराउंड का मतलब क्या होता है? जेराउंड का मतलब वो है, सुनो अच्छे से, जेराउंड का मतलब है कि जो आईएनजी फॉर्म में वर्ब की तरह दिखता है हमको, वो वर्ब की तरह यूज नहीं होता है, वो नाउन की तरह यूज होता है। नहीं, हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का, मगर वो क्या है? नाउन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, देखो हो गया, समझ में आ गया ये। देखो अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव में आई थिंक, इंट्रोगेटिव डू आई थिंक, नेगेटिव आई डू नॉट थिंक। सही बात है ना? इस तरह सब कुछ देख लोगे वहाँ पे। ओके, उसके बाद देखो देखो जैसे कि मैंने कहा है कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दिया गया है वहाँ पे, जिसमें देखो जो एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ और इट हैपन्स रेगुलरली, जैसे आई फील ग्रेट, आई फील है ना, V1 फॉर्म आया कि नहीं आया? मगर वो एक्सक्लेमेशन आया, क्यों? क्योंकि ये कुछ इमोशंस के साथ बोले गए हैं। ठीक है। आई एम सॉरी टू हियर डैट यू आर सिक, देखो यू आर सिक है कि नहीं है? यू आर, क्योंकि यू आर को हमने छोटा करके एपोस्ट्रोफी यूज़ करके किया है, पंक्चुएशन मार्क यूज़ करके किया है, ये भी हो सकता है। दूसरा देखो, ये सब मैं बता चुका हूँ तुम लोग क्लास में। हैबिट के लिए कर सकते हो, देखो आई स्मोक, यानी कि हैबिट है ना? दूसरा देखो आई वर्क इन लंडन, यानी कि सिचुएशन क्या है? अनचेंजिंग सिचुएशन है, वो एक समान सिचुएशन है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। लंदन इज़ अ लार्ज सिटी, यानी कि ट्रूथ बता रहे हैं, यूनिवर्सल फैक्ट बता रहे हैं हम यहाँ पे। द ट्रेन लिव्स एवरी मॉर्निंग, यानी कि रिपीटेड एक्शन या शेड्यूल एक्शंस बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे। उसी तरह देख लो कि हमेशा, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि कोई भी चीज़ को दिखाने के लिए ज़रूरी है कि ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम। सेल्डम मतलब क्या होता है? नेवर। जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि नेवर बाइट्स, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। सुने हो कि नहीं सुने हो? वही चीज़ है, उसी के लिए प्रभाव आया कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि नेवर बाइट। तो ये क्या है? ये तुमको एडवर्ब है, ये सब एडवर्ब है, और ये फ्रीक्वेंसी बताता है कितना चीज़ कितना बार होने वाला है, और ये बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यही चीज़ तो है कि जो अकरेंस दिखा रहा है कि कितना बार पॉसिबिलिटी है उसका होने का। देखो माई फादर नेवर टेल्स लाई, देखो नेवर है कि फ्रीक्वेंसी है ना, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। उसके बाद देखो आई यूजुअली स्पेंड माई इवनिंग्स विथ माई चिल्ड्रन, यूजुअली शब्द क्या है? ये भी तुमको दिखा रहा है, जनरली दिखा रहा है, यानी कि ये एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है। आगे देखो माई वॉच नेवर कीप्स राइट टाइम, यानी कि मेरा घड़ी कभी सही टाइम नहीं दिखाता है। ओके, अब ये समझ गए ना? यानी कि कहने का मतलब जो आपका डेली रिपीटेशन है, हैबिटेशन है, उसमें आप इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं, और ये वर्ड कोई नया चीज़ नहीं, ये सब एडवर्ब है। क्योंकि एडवर्ब का मतलब क्या होता है? जो वर्ब को मॉडिफाई करे,
जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या फिर दूसरा एडवर्ब को मॉडिफाई करे, वही एडवर्ब कहलाता है। यहाँ मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? माय फादर नेवर टेल्स लाइज, टेल्स को मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं? कि कभी नहीं हो सकता है। तो फिर आई यूजुअली स्पेंड, स्पेंड को मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं? स्पेंड का मतलब क्या होता है? वर्ब होता है ना जी, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आगे देखो, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे ध्यान दो ना। इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन की जैसे कि मैंने बता दिया है किसको, हाँ हिमांशु को दोहराया था। देखो, यू वॉक फॉर 200 मीटर्स देन यू टर्न लेफ्ट। बात समझे? उसके बाद देखो फिक्स अरेंजमेंट, वो सब रिपीटेशन है ना ये। योर एग्जाम स्टार्ट्स एट 9 AM। उसके बाद देखो और भी बहुत सारा हो सकता है। फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे ही विल गिव इट टू यू व्हेन यू कम नेक्स्ट संडे या सैटरडे। वो आपको देगा जब आप नेक्स्ट सैटरडे आओगे। तो मैं इसमें देखो यू कम क्या है? यू कम है, यानी कि V1 फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाएं कि नहीं लगाएं? मसरते ये है कि हमने क्या क्या चीज़ यूज़ किया है, आफ्टर, व्हेन, बिफोर, एज सून एज, अंटिल। ये सभी चीज़ क्या है? एडवर्ब है। बात समझे? वो एडवर्ब है जी। एडवर्ब भी बहुत अलग अलग टाइप का होता है, अभी मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ एडवर्ब में, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। उसके बाद देखो हैबिट के लिए देखो दिया गया है, सब कुछ वही चीज़ है। जनरल ट्रूथ के लिए भी लिखा गया है वहाँ पे। फॉर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन के लिए जैसे कि बता चुके हैं, एंड सो ऑन, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो बी केयरफुल, उसमें देखना द सिंपल प्रेजेंट इज नॉट यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस हैपनिंग नाउ। जो लगातार हो रहा है उसके लिए नहीं, जो सामान्य तौर पे होता है उसके लिए। जैसे आई एम प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, वो बाद में आएगा, कंटिन्यूस टेंस में आएगा, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते इसमें। इसमें यूज़ करना है तो V1 और V5 का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इज, एम, आर्स रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट।